गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 3 का इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का इसका मुख्य शीर्षक है हेडलाइन है द रियल क्वीन यानी असली रानी। आपका इस बुक में बहुत सारे ऐसे मीनिंग यानी शब्दकोश दिए गए हैं जिसका अर्थ आप लोगों को नहीं पता होगा, तो अपने अपने घर पे कॉपी में मीनिंग को छांट करके लिख लीजिएगा और डिक्शनरी की सहायता से उसका अर्थ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इस कहानी को पढ़ाने जा रहा है। देखिए आपका दिया था रियल क्वीन यानी असली रानी, असली और नकली की पहचान। देखिए क्या कहा था, किंग हुतामसन फेल्ट ही हैड everything in the world, not only due to his riches and his noble knights, but because of his beautiful queen रानी मत्स्य। राजा हुतामसन जो है ये राजा तो है ही, साथ में इसकी रानी की कहानी दी गई है जिसमें इसकी रानी का नाम है रानी मत्स्य। The rays of sun were put the same with the iridescent light that Matsya illuminated with her beauty and grace। उसकी पत्नी रानी मत्स्य जो थी वो दिमाग से यानी बहुत तेज थी, बहुत चतुर दिमाग की थी और बहुत बहादुर थी। Her soft skin like water was flawless, her lips curled and were well pointed, her eyes were like the berries on a tree, dark and impulsive, you could feel her looking at you wherever you go। कह रहा है कि वो रानी जो थी वो इतनी होशियार थी कि उनका आंख जो था वो बिल्कुल बेरी यानी कि बेर के जैसा उनका आंख था और उनके चमड़े यानी स्किन जो थे वो क्या थे, बिल्कुल पानी की तरह एकदम क्या थे, चिकने थे। और उनकी आंखें जो थी वो बिल्कुल कैसी थी, बिल्कुल बेर की तरह बड़ी बड़ी थी और वो बहुत ही दयालु भी थी और बहुत ही साहसी थी। At the right hand of King Rani Matsya was known to sit at him in all his judicial troops. You could not escape her deep-set eyes when you committed a crime. She always knew the victim and culprit. Her generosity preceded her reputation in the kingdom. Her hands were always full to give people in the kingdom. Even much cow she always gave to companion and poor। वो रानी जो थी वो अपना ही नहीं, अपने से ज्यादा अपने प्रजा यानी अपने राज्य के हित के बारे में सोचती थी। वो अपने राज्य को कभी कष्ट में नहीं देखना चाहती थी। वो हमेशा अपना वेश बदल के इधर राज्य में घूमती रहती थी और देख रेख करती रहती थी कौन सा उनके राज्य में कौन कष्ट में है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ गलत कर रहा है, वो अपना देख रेख करते रहती थी। रानी मत्स्य was known even in the neighboring village. They all revered her very mere queen and had given her the days of goodness। वो एक रानी मत्स्य जो थी वो जब अपने राज्य से संतुष्ट हो गई तो वो अपने बगल के राज्य में चली गई। एक दिन टहलने निकली और वो देखना चाहती थी कि उनके पास के नजदीक राज्य यानी पास के गांव में क्या क्या चल रहा है, किसके साथ क्या क्या हो रहा है। Far away from the king palace lived a man with extreme poverty and no means to rectify it। Raman was raised with poverty as he had lost all his land to landlord। वो जब गांव में निकली तो अपना वेश बदल के एक जमींदार के रूप में निकली, एक स्त्री जमींदार यानी जिसको हम प्रायः जमींदारी कहते हैं, वो जमींदारी के रूप में निकली। His age enabled his little to work manual labor and so being was the only alternative to serve his wife and children। और वो एक ऐसे जगह पहुंची जहाँ एक आदमी था जिसका नाम रमन था, उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे। Every morning he went door to door for some work, food or money। और वो रमन जो है जो जब वो रानी मत्स्य जिससे मिली थी वो बहुत ही गरीब परिवार से था और वो कुछ छोटे मोटे काम करके अपना पैसा कमाता था और अपना घर चलाता था। The kindness of people always got him enough to take home। और उस रमन नाम के व्यक्ति पर लोग दया करके कुछ छोटे मोटे काम दे दिया करते थे और वही काम करके वो रमन अपना घर गृहस्थी चलाता था, आजीविका को चलाता था। So he would eat and drink to his delight and return home with
whatever he found except the routine followed, and he never let anyone discover his interest, as he always put on a long face when he reached home. और वो जब भी घर जाता था, वो दिन भर मेहनत करके शाम के समय जब वो अपने घर लौटता था, उसके परिवार के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती थी, जिसे देख करके वो क्या हो जाता था, वो रमन नाम का आदमी बहुत ही खुश हो जाता था। One day, as he was realizing his ball of rice he had just received from a humble home, एक दिन क्या हुआ कि उस रमन नाम के व्यक्ति को एक चावल का कटोरा मिला। He heard the रानी मत्स्य to pass from the very place he was standing, और वो कटोरा उसे किसने दिया था? तो रानी मत्स्य ने दिया था। किसको दिया था? तो उस रमन नाम के व्यक्ति को। Her generosity had reached to ears and knew it he pulled and long face, so how poor he was. She would hand him a bag full of gold coins. और रानी मत्स्य जब ऐसा देखी, क्योंकि वो बहुत गरीब है, लेकिन वो गरीब तो था, लेकिन वो क्या था, वो अपने आप को कभी गरीब नहीं मानता, तो वो बहुत ही संतुष्टि से अपना जीवन जी रहा था। और ऐसा देख करके रानी मत्स्य बहुत खुश हुई और उसके बाद उसने क्या किया, उस रमन नाम के व्यक्ति को अपने घर में यानी अपने राजमहल में कार्य दे दिया।